देखिए अभी हम आपको लिंग के बारे में बताएंगे और इससे पहले लिंग के भेद के बारे में बताए थे। अब उसके बाद यह दूसरा पार्ट है लिंग का। यदि इसको देख लें बढ़िया से तो 1 2 3 तीन स्टेप में क्या है क्या नहीं अच्छा समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद यहां से जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे नहीं छूटेगा। तो ध्यान से देखिए, पहला स्टेप है दीर्घ एकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। दीर्घ एकारांत का मतलब ऐसा शब्द जिनके आखिरी में दीर्घ ही लगा हो। ऐसा शब्द जिनके आखिरी में क्या लगा हो, दीर्घ ही लगा हो। आखिरी में क्या लगा हुआ रहना चाहिए, दीर्घ ही। बोले तो जिसमें कि आखिरी में क्या लगा हुआ रहना चाहिए, दीर्घ ही। तो उसे प्राय स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे प्राय क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। फिर से देखिए, दीर्घ एकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। दीर्घ एकारांत शब्द प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। दीर्घ एकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। पता है, अब जितना भी स्त्री जाति का नाम देखेगा ज्यादातर उसके आखिरी में दीर्घ ही लगा होगा। जैसे रानी हो गया, फिर हो गया रजनी हो गया, सजनी हो गया, ऐसे ही बहुत सारे नाम है। कुल मिलाकर के आपको याद रखना है दीर्घ एकारांत शब्द प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे रानी है, घोड़ी है, लड़की है, दासी है, नदी है इत्यादि। तो आपको यहां पर याद रखना है रानी, घोड़ी, लड़की, दासी, नदी कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। फिर से देखिए, रानी हो गया, घोड़ी हो गया, लड़की हो गया, दासी हो गया और नदी कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। जबकि अपवाद, अपवाद उसे कहते हैं जो उसके प्रतिकूल हो। अपवाद उसे कहते हैं जो प्रतिकूल हो। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई सभा का आयोजन किया गया, तो मीटिंग किया गया था, उसमें 8 लोग तैयार है और 2 लोग तैयार नहीं है। 8 लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भव्य आयोजन होना चाहिए, मेला होना चाहिए, लेकिन 2 लोग कहता है कि आयोजन नहीं होना चाहिए। तो आप यह कह सकते हैं 2 अपवाद में है, विरोध में है। तो उसी तरह से अपवाद में है घी। घी के बारे में याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है घी कौन सा लिंग है, यानी कि दीर्घ ही देख करके कह दीजिएगा स्त्रीलिंग नहीं। घी हो गया, दही हो गया, मोती हो गया, जी हो गया, पानी हो गया, ये सब है कौन सा लिंग, पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। याद रखना है घी दही मोती, घी दही मोती, घी दही मोती, घी दही, घी दही मोती, जी पानी, यह कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। ओ सॉरी, पुल्लिंग है। बोले घी दही मोती जी पानी कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। अब आगे देखिए, आगे है जिन शब्दों का अंतिम अक्षर तो हो। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर क्या हो, तो हो, तो वे प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। वे प्रायक मतलब अधिकतर क्या हुआ करते हैं, स्त्रीलिंग। यदि आपको ऐसा लगता हो कि ये वाला शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, क्या मारे क्या नहीं, तो देखिएगा यदि आखिरी में तो है तो ज्यादा मारने का प्रयास कीजिएगा, क्या, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। जैसे जात, बात, रात, लात, यह सब कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। और पता है यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में शुद्ध शुद्ध भाषा बोलें तो लिंग सीखना बहुत ही जरूरी है। लिंग नहीं सीखिएगा तो फिर नहीं शुद्ध बोल पाइएगा। अब यहीं पर जैसे रहेगा रात हो गया कि रात हो गई, रात तो स्त्रीलिंग है तो रात हो गई होगा। फिर बात बना रहा है कि बना रही है, बात बना रही है, क्योंकि यहाँ पर बात कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। फिर अपवाद में देखिए, भात हो गया, दांत हो गया, गीत हो गया, भूत, शरबत, यह कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। हमारे हिसाब से यहाँ पर जब आपको लगने लगे कि क्या याद करें क्या नहीं, अपवाद वाला याद करें कि मेन वाला याद करें कि दोनों, तो हमारे हिसाब से सिर्फ आप मेन याद कर लीजिए, या फिर अपवाद में कम कम होता है अपवाद याद कर लीजिए। अपवाद याद कीजिएगा या याद रखिएगा कि आखिरी में तो होता है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन हम पुल्लिंग वाला याद कर लिए, पुल्लिंग वाला याद कर लिए। मुख्य बात इसके अलावा जो भी आएगा उससे ज्यादा मारने का प्रयास कीजिएगा स्त्रीलिंग। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए यहां पर है कि जिसके आखिरी में तो हो वह स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग में कभी कभी बहुत सारा दिया रहता है तो उतना याद नहीं करना है, बस अपवाद वाला याद कर लेना है। जैसे कि आगे बताएंगे धातु शब्द प्राय
पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में चांदी है, तो एगो सिर्फ चांदी याद रख लीजिए स्त्रीलिंग, बाकी बात सबके सब पुल्लिंग है। पर यहां देखिए, जिन शब्दों का अंतिम अक्षर तो हो तो वे प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं, जैसे जात, बात, रात, लात इत्यादि। फिर है अपवाद में, भात हो गया, दांत हो गया, गीत हो गया, भूत, शरबत, ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। अब आगे देखिए, आगे है जिन भाववाचक जानते हैं ना, जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते, जैसे गर्मी कितना आप पकड़ के नहीं रख सकते, ऐसा रहता तो गर्मी में गर्मी को खूब भटकते हैं हम, आप भी शायद। और यदि ठंडी को भी पकड़ने वाला रहता है तो हम निकाल करके बाहर कर देते हैं ठंडा के मौसम में, लेकिन पकड़ने वाला वह चीज नहीं है, सिर्फ अनुभव करने वाला चीज है। जैसे अनुभव करने की क्रिया को ही कहते हैं भाव करना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, मार्केट जाता है, भाव पूछा जाता है कैसे है सब्जी, उसके बाद खरीदारी बाद में होता है। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंतिम अक्षर में आई, ता, वट, हट, आई का मतलब, आ का मतलब आई, दीर्घई का मतलब दीर्घिका, आई रहे या फिर ता रहे या वट रहे या हट रहे, तो वे प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़ाई, आखिरी में देखिए आई है, आखिरी में क्या है? आई, लड़ाई। मित्रता आखिरी में क्या है? ता है। फिर बनावट आखिरी में क्या है? वट है। उक्ताहट आखिरी में क्या है? हट। तो आई रहे, ता रहे, वट रहे, हट रहे, या कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।